Assalamu alaikum friends. Good evening. Welcome to a fresh new episode of Sundays with Sammy. और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं, अपनी अपनी लाइफ्स में बिजी हैं और खुश हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो काफ़ी मज़े का है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, एट द सेम टाइम बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। स्पेशली जो ख़वातीन हैं उनके लिए ये मसला बहुत ही अहम है। वो टॉपिक हमारा है मासियाँ, मेड्स या डोमेस्टिक स्टाफ। अब हो सकता है कई लोग जो हैं वो मेरी बात से अग्री ना करें। वो ये कहेंगे कि शायद ये टॉपिक इतना ज़रूरी ही नहीं है, इसके बारे में क्यों बात हो रही है, ये क्या मज़ाक है। लेकिन प्लीज़ प्लीज़ ट्रस्ट मी, एक औरत के दिल से पूछें ये मज़ाक नहीं है, इट्स अ वेरी वेरी सीरियस इशू। और यही हम आज डिस्कस करेंगे, इसी के बारे में मैं बात करूँगी कि क्या इम्पोर्टेंस है मासियों की हमारी ज़िंदगियों में। सबसे पहले तो ये कि पहले ज़माने में भी डोमेस्टिक हेल्प किसी न किसी तौर पे, किसी न किसी सूरत में होती थी। लेकिन फिर भी जो हाउसवाइफ्स थीं, खातून खाना, लेडी ऑफ द हाउस, वो काफ़ी हद तक हैंड्स ऑन होती थी अपने घर की ज़िम्मेदारियों के बारे में। वो एक्टिवली इन्वॉल्व होती थी, अक्सर चीज़ें वो खुद करती थी, जो कि आजकल की औरत नहीं कर पाती। वो ये कि हमारे लाइफ़स्टाइल्स की डिमांड ऐसी है कि हम लोग जो हैं घर को इतना वक़्त नहीं दे रहे। इवन अगर कोई हाउसवाइफ भी होगी ना तो वो काफ़ी और दीगर सोशल एक्टिविटीज़ में बिज़ी होगी जिस वजह से उसको मासी की ज़रूरत है, उसके सपोर्ट की, उसकी हेल्प की ज़रूरत है। एंड अगर आप वर्किंग वुमन की बात करें तो वो तो डेफ़िनिटली, क्योंकि वो अगर घर से बाहर गुज़ारती है काफ़ी सारे घंटे, तो घर ज़रूर ज़रूर अफ़ेक्ट होता होगा, उसके लिए तो उसको डोमेस्टिक हेल्प चाहिए ही। और फिर एक और इश्यू उसमें ये है कि पहले ज़मानों में जॉइंट फैमिली का रिवाज ज़्यादा था, तो अक्सर फैमिली मेंबर्स घर में सपोर्ट कर देते थे। अगर आपने कोई अपने घर के काम छोड़ दिए हैं और आपको बाहर जाना पड़ा है, तो आपको कोई ना कोई सपोर्ट मिल जाती थी और साथ ही आपके बच्चों को लुक आफ्टर करने के लिए भी घर में कोई ना कोई होता था। लेकिन अब आजकल अगर औरत घर पर नहीं है, तो उसको मेड कम से कम अपने बच्चों की देख-रेख के लिए भी चाहिए। और एक और भी यहाँ पे एलिमेंट है कि पुराने ज़माने में लोग ज़रा डिफरेंट साइकी रखते थे। वो जो पुराने टाइप के ख़ानदानी किस्म के सर्वेंट्स होते थे जो कि अ, नस्ल दर नस्ल सर्व करते थे एक ही फैमिली में। तो अब वो रिवाज भी कम, या मैं कहूँगी ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया है। तो ये एक रीज़न और बन जाता है कि हम इस बात को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें। खानदानी सर्वेंट्स थे तो पीपल वुड जस्ट टेक देम फॉर ग्रांटेड कि हाँ भाई काम हो रहा है, गाड़ी चल रही है, कोई इश्यू नहीं है। ना कभी किसी ने इसके बारे में सेकंड थॉट दी थी, ना कभी किसी को परेशानी हुई थी कि सर्वेंट्स नहीं है तो अब हम क्या करेंगे। अच्छा, अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए मैं ये बताऊंगी कि मेड्स किस किस टाइप की होती हैं। वो टाइप्स उनके जो हैं वो उनकी टाइमिंग्स बेसिकली डिटरमिन करते हैं कि अगर आपके पास मेड पार्ट टाइम बेसिस पर है तो वो रोज एक सर्टेन टाइम पे आएगी, जो भी उसके असाइन टास्क हैं वो सब करेगी। कुकिंग अगर है, क्लीनिंग है, लॉन्ड्री है, जो कुछ भी आपने उसको कहा है वो उस टाइम पे करके 2-3 घंटे में चली जाएगी। और आमतौर पे देखा गया है कि इस टाइप की जो मासियां हैं वो एक दिन में 4-5 घरों में काम तो कर ही रही होती हैं। फिर दूसरी टाइप आ जाती है, दूसरी टाइप है फुल डे मेड। वो एक टाइम पर एक ही घर में मोस्टली काम कर सकती है ऑब्वियसली। उसकी ड्यूटी ये होती है कि वो सुबह से शाम तक जो है वो ड्यूटी करती है आपकी। उस दौरान आपके घर के तमाम काम वो करेगी, सफाई-सुथराई, कुकिंग, लॉन्ड्री, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उनकी लुक आफ्टर, जो भी आप उसको टास्क देंगे वो करेगी। बस उसकी कंडीशन ये है कि उसको एक सर्टेन टाइम तक छोड़ देना है शाम को। मोस्टली ये होता है कि 5-6 बजे अराउंड ये लोग चली जाती हैं। फिर तीसरी टाइप जो मेड्स की है वो है फुल टाइम, यानी कि 24 आवर्स की मेड। वो खातून आपके घर में ही रहती है, आपके फैमिली मेंबर की तरह आपको उसकी हर ज़रूरत को लुक आफ्टर करना है। एंड वो आपके तमाम काम करेगी। हफ्ते में 6 दिन आपके साथ रह के, जब तक वो ड्यूटी पे है, शी इज़ ऑलवेज देयर। उसमें आप उससे जो मर्जी करवा लें, सफाई सुथराई, बच्चे, मेहमान अगर आ रहे हैं तो उनको एंटरटेन करना, आपके साथ बाहर जाना, अगर बाहर की कोई सोशल एक्टिविटी है तो उसमें आपको ज्वाइन करेगी। मोस्टली देखा ये गया है कि जो ऐसे घर हैं जहाँ पे छोटे बच्चे हैं, वहाँ पे लोग फुल टाइम मेड रखना पसंद करते हैं। अच्छा, अब एक सबसे इम्पोर्टेंट इसमें और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि हाउ टू गेट अ मेड। मेड ढूँढने के भी कई तरीके हैं। सबसे आसान तरीका तो ये है कि अगर आपके पास ऑलरेडी कोई स्टाफ है घर में, कोई आपका चौकीदार है, ड्राइवर है, तो आप उसको कहें कि भाई अपने जानने वालों में से कोई मासी हमें ढूँढ के दो। तो मोस्टली ये होता है कि वो फिर किसी न किसी को ले आते हैं जो कदरन एतबार की भी होती हैं कि वो उनको जानते हैं, तो वो आपको प्रोवाइड करते हैं।
फिर अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम अपने फ्रेंड्स और फैमिली में पूछते हैं कि भाई प्लीज़ कोई जानने वाली मेड है, आपकी मासी की कोई जानने वाली है, आप हमें दिला दो, मुझे चाहिए, मेरा ये बजट है, मेरे ये काम है प्लीज़। तो फिर वो आपको वहाँ से कोई ना कोई लीड मिल जाती है। अगर ये चीज़ भी ना काम आए तो फिर लोग सोशल मीडिया पे आजकल जाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में पूछ लेते हैं, फेसबुक पे इनफैक्ट कई पेजेस हैं सर्वेंट्स के डोमेस्टिक हेल्प के बारे में, वहाँ पे लोग जाके पोस्ट डाल देते हैं। बट आम तौर पे देखने में ये आया है कि वहाँ पे अवेलेबिलिटी तो कम होती है और लोगों की रिक्वेस्ट ज़्यादा होती है। मुझे जब भी ज़रूरत पड़ी है, मैंने सोशल मीडिया पे अगर देखा है तो वहाँ पे सब लोग मेरी तरह ही ज़रूरतमंद होते हैं, जिन्होंने पोस्टें डाली होती हैं कि हमें प्लीज़ लीड्स दो, मासियाँ उसमें कम ही होती हैं। इसमें जो सबसे आखिरी तरीका है मेड रखने का, वो एक कमर्शियल तरीका है कि आप एजेंसीज के थ्रू जाते हैं। एंड यस, वाकई में आजकल ये एक इंडस्ट्री के तौर पे काम चल रहा है कि मेड्स की हायरिंग एक बिजनेस के तौर पे लोग कर रहे हैं। अपने पैनल पे उन्होंने कुछ मासियां रखी होती हैं, उनका अकॉर्डिंग टू देम रेफरेंस चेक वगैरह उन्होंने खुद किया हुआ होता है, और आप अपना बजट बताएं उन्हें, और अपने कामों का, अपने टास्क का बताएं, अपने आवर्स बताएं, आपको पार्ट टाइम चाहिए, फुल डे चाहिए या डे नाइट चाहिए, और उसके मुताबिक वो आपको मेड दे देते हैं। उसमें वो कुछ कमीशन चार्ज करते हैं और उनका कुछ एक लिमिटेड टाइम होता है, 60 डेज या 90 डेज की गारंटी का, कि अगर मेड आपको समझ में नहीं आती या वो किसी वजह से आपके साथ नहीं रुकती, छोड़ जाती है, तो उस टाइम में वो आपको रिप्लेसमेंट दे देते हैं। अब ये एजेंसी बिजनेस जो है, ये एक एक्सट्रीमली कमर्शियल तरीका है मेड लेने का, और मैं ये नहीं कहूंगी कि ये सही है या गलत है, जाहिर है लोगों का अपना बिजनेस चल रहा है इसके ऊपर। ओके, अब इससे आगे हम बात करेंगे कि मेड अगर घर में आ गई उसके बाद क्या क्या इश्यूज आपको फेस करने पड़ सकते हैं, क्योंकि कई मेड्स होती हैं जिनके काफी नखरे भी होते हैं, एंड आई एम श्योर आप सबको अंदाजा होगा क्या क्या मुश्किलें होती होंगी। एक तो ये कि मेड कहेगी जी मुझे डांट के बात ना करें, मुझसे प्यार से बात करें, मुझसे आराम से बात करें एंड ऑल। और मैंने तो यहाँ तक देखा है, मेरा अपना तजुर्बा है कि एक दफा मेरे घर में हुआ था, मेरे हस्बैंड ने जरा सा ऊंची आवाज में बात कर ली एक दूसरे सर्वेंट से, तो मेरी जो मेड थी ना उसने रोना शुरू कर दिया, उसने कहा मुझे यहाँ काम नहीं करना। तो खैर फिर उसको समझाया बुझाया, उसको सेटल किया। फिर मेड्स कहती हैं कि जी मुझे मेरी पसंद का खाना चाहिए, मैं ये नहीं खाऊंगी, मैं वो नहीं खाऊंगी। एक इशू ये आ जाता है, स्पेशली वो जो आपके घर पर रह रही हैं, उनका तो खाना पीना, उनके कपड़े, उनकी शैम्पू, लोशन वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें भी आपके ऊपर ही, आपकी जिम्मेदारी पर ही हैं। अगर आपके घर में रहने वाली मेड जो है वो आपसे कहे कि जी मुझे टीवी चाहिए, तो वो भी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि भाई अगर वो एंटरटेन नहीं होगी, बोर हो जाएगी तो कहेगी मुझे यहाँ काम नहीं करना। और आजकल तो यहाँ तक है कि बहुत मैंने देखा है लोगों के पास, मेड्स के पास स्मार्टफोन्स हैं, तो इसलिए उनको वाईफाई पासवर्ड भी चाहिए। घर में आते ही ना दूसरे तीसरे सवाल के बाद तो वो ये कहेंगी कि जी बाजी आपका वाईफाई पासवर्ड तो बता दें। तो दैट इज वन मोर थिंग विच यू हैव टू गिव देम। और फिर एक और मैं कहूंगी कि बड़ा एक रीजनेबल सी बात है कि अगर मेड आपके पास है, जिम्मेदारी है आपकी, तो उसके बीमारी की सूरत में डॉक्टर, दवाइयाँ, उसकी ग़िज़ा, इन सब चीज़ों का भी ध्यान आपको ही रखना है, व्हिच आई वुड से इज़ अ रीज़नेबल रिक्वेस्ट। और अगर आपके घर में कोई तकरीब है या ईद आ रही है, कोई ऐसा मौका आ रहा है, तो फिर मेड को स्पेशल शॉपिंग भी कराई जाती है, उसके लिए कपड़े और चीज़ें वगैरह आप प्रोवाइड कर रहे हो। उसकी सैलरी से हट के ये सारी चीज़ें, ये सारी कंडीशंस हैं जो आपको फुलफिल करनी है। तो वही मैं आपसे कह रही हूँ, ये बहुत ही टेक्निकल मामला होता है मेड्स का, और इट्स नॉट टू बी टेकन लाइटली। और यहाँ तक कि लोगों ने इतना इस चीज़ का मज़ाक बना लिया हुआ है, अक्सर तो एक तो मैंने कहीं सुनी थी बात व्हिच आई फाउंड वेरी वेरी फनी, कि लोग कहते हैं कि किसी लड़की को अगर प्रपोज़ करने जा रहे हैं, तो लड़की आगे से कहेगी कि नहीं मुझे डायमंड रिंग मत देना, डायमंड तो मैं भी खरीद सकती हूँ। अगर आप मुझे हमेशा के लिए एक मेड रख के देने की गारंटी देते हो, तो फिर मैं आपसे शादी करूँगी, अदरवाइज़ आई वोंट। फिर एक जोक मैंने और भी सुना था कि हस्बैंड कह रहा है कि मेरी वाइफ जो है वो जब मैं घर से चला जाऊं तो उसको कोई इश्यू नहीं होता, लेकिन अगर मेड चली जाए तो मेरी बीवी बहुत तकलीफ में आ जाती है। तो हस्बैंड की इम्पोर्टेंस जो है वो मेड के मुकाबले खासी कम है। Okay, friends, on this note, I would like to wrap up my today's discussion. See you next week, inshallah, same time with a fresh new topic. Till then, take care of yourself, be positive, and keep smiling. This is Samar Ghulam Ali signing out. Good evening, and bye bye.